नमस्कार दर्शकों, एक बार की बात है में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक संपादक का बताया गया किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं। जो हमें बताया गया था हमारे संपादक के द्वारा, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन किस्सा आप तक पहुंचाना जरूरी समझता हूं। याद होगा आपको, जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं ना, उनका कार्यकाल था, उससे पहले की बात है। तो इस देश में दो विचारधाराएं चल रही थी। एक विचारधारा ये थी कि भावी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को होना चाहिए। दूसरा एक खेमा था भारतीय जनता पार्टी का, जिसके बारे में माना जाता था कि ये खेमा लाल कृष्ण आडवाणी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। हमारे साथ हमारे मित्र भी मौजूद हैं, उन्हें भी हम ये बताएंगे। दोनों खेमे के बीच एक अच्छी खासी रस्साकसी चल रही थी और मैं आपको बताऊं कि खाई बढ़ती जा रही थी। ये वो दौर था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे। कल्याण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच भी बताया ऐसा जाता है कि कोई मतभेद तो नहीं थे, लेकिन वो स्नेह भाव भी नहीं था, कहीं ना कहीं दूरियां थीं। और एक समय ऐसा आया जब कोई एक दूसरे का आमना सामना करने को तैयार नहीं, एक दूसरे से मेल मुलाकातें भी कम हो गईं अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह जी में। पत्रकारों ने उनसे पूछा, कल्याण सिंह जी से या अटल जी से आपके संबंध कैसे हैं, कोई मतभेद है क्या? तो कल्याण सिंह जी ने उत्तर दिया। पहले तो ये बोले कि नहीं नहीं, अटल जी हमारे नेता हैं। अटल जी वाकई सर्वमान्य नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, और कल्याण सिंह भी एक बड़े नेता थे भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि मुख्यमंत्री भी थे उत्तर प्रदेश के। तो बोले कि नहीं, मतभेद तो कोई नहीं और अटल जी हमारे नेता हैं। कल्याण सिंह जी ने ऐसा कहा। लेकिन कोई मेरे से ये कहे कि मैं अटल जी के किसी शागिर्द को भी अपना नेता मान लूं, तो मैं इसमें सहमत नहीं हूं। कल्याण सिंह जी ने कहा, मैं अटल जी के किसी शागिर्द को अपना नेता नहीं मान सकता। अटल जी मेरे नेता हैं, थे और रहेंगे। उसके बाद हुआ यूं कि अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह के बीच दूरी और भी बढ़ गई। लखनऊ से जब अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव लड़े तो आरोप ऐसा लगा, दबी जुबान से ये चर्चाएं भी हुई कि कल्याण सिंह जी ने संकट पैदा किया, मुश्किल पैदा की कल्याण सिंह जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जब लखनऊ से चुनाव लड़ रहे थे उस दौरान। अब ये कोई नई बात नहीं, आज भी इस तरह की बातें दबी जुबान से कही जाती हैं कि एक ही पार्टी के लोग और अपने ही प्रत्याशी को चुनाव हरवाने के लिए काम करते हैं, जिसे भितरघात कहते हैं। तो भितरघात की चर्चाएं बड़ी हुई। अटल जी चुनाव तो जीत गए, लेकिन जो मतांतर था वो बहुत कम था। इसके बाद बहुत अनबन और की खबरें आई मीडिया में। अब चाहे उन्हें अफवाह कह लें, चाहे उन्हें सत्य कह लें, चूंकि कोई ऑथेंटिक प्रमाण नहीं आए, लेकिन अब आग तो वहीं जलती है या धुआं तो वहीं होता है जहां थोड़ी बहुत आग होती है, आपको पता ही है। बिल्कुल। काफी मान मनम्बल के बाद प्रमोद महाजन एक नेता हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और कल्याण सिंह जी के मध्य वार्ता की और तय हुआ कि ये मुलाकात होगी दोनों के बीच में। मुलाकात करने के लिए कौन जाएगा? कल्याण सिंह जी जाएंगे। कल्याण सिंह जी गए दिल्ली और गुलदस्ता लेकर। बताया जाता है कि कल्याण सिंह जी इतने भाव विभोर उठे कि उन्हें याद ही नहीं रहा कि गुलदस्ता सीधा देना है या उल्टा देना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को उन्होंने उल्टा गुलदस्ता थमा दिया।
बाद में जब उनसे पूछा गया कि आपने उल्टा गुलदस्ता क्यों थमाया, तो कल्याण सिंह जी ने कहा कि मैं इतना भाव विभोर हो गया था कि याद ही नहीं रहा उन्हें, क्योंकि एक दूरियां थी। फिर वो अपना नेता भी अटल जी को मानते थे, बाद में दूरियां मिटी, अटल जी से भी दूरियां मिटी और भाजपा से भी दूरियां मिटी। कल्याण सिंह जी एक लंबे समय तक जुड़े रहे। और कल्याण सिंह, मैं आपको बता दूं, वो नेता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उस टैग से निकाला है। भाजपा पर टैग था, सवर्णों की पार्टी है, उस टैग से निकाला। और कल्याण सिंह जी ने पिछड़ों से भारतीय जनता पार्टी को जोड़ा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई और भाजपा गरीब, मजदूर, पिछड़ों की पार्टी की छवि बनाने के प्रयास में सफल हुई। मैं ये नहीं कहूंगा बनी, क्योंकि बनने में और छवि बना लेने में बहुत अंतर होता है, मेरा ऐसा मानना है। तो आज की राजनीति के बात और एक बार की बात है में फिलहाल इतना ही। दर्शकों, अभी हमें दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो शेयर, सब्सक्राइब करके हमारी ताकत बढ़ाइए और इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए अपने जानने पहचानने वालों को। अभी के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू अगेन।